राजमहल लोकसभा के या जो महेशपुर बाज़ार है, महेशपुर चौक है, इस चौक का भी आप कहानी यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें यह पूरा चौक में यह क्या है कि पूरा यह जो महेशपुर बाज़ार है, महेशपुर विधानसभा भी है। इस विधानसभा में में देखेंगे और यह जो चौक है, इस चौक पे आप पूरा देख ले, पूरा बाज़ार में देख ले तो एक भी पार्टी का, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो या राज्य स्तरीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, कोई भी हो, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हो, और ख़ास करके जब अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा हो, इस लोकसभा के चुनाव में भी एक भी पार्टी की जब यहाँ पोस्टर, बैनर, झंडा यह सब कुछ जब नहीं दिखाई पड़ता, आप कहीं भी गोल से घुमा करके देखेंगे, आप पूरा गोल से इस बाज़ार को में आप देखेंगे तो एक भी आप कहीं से भी देख ले, यहाँ आपका इधर में फल का, सब्जी का, इधर में फल का दुकान लगा हुआ है इधर में, और इधर आप पूरा देखेंगे तो यह पूरा आपका जो बाज़ार है या चौक है, इसी चौक पर यहाँ पर है। लेकिन एक भी, चाहे कोई भी नेता यहाँ हो या यहाँ का सांसद हो, जब किसी का भी कुछ पोस्टर, बैनर, इनमें कुछ भी तस्वीर या झंडा मुंडा नहीं दिखाई पड़ता, तब आप समझ सकते हैं एक चीज़ और कि यहाँ की जब लोकसभा चुनाव में और जब चुनाव के समय में 1 जून को जब वोटिंग होना है, उस वोटिंग के समय भी जब इस तरीके के यहाँ सन्नाटा है, इतने सन्नाटे में लोग हैं या नेता लोग कहे कि यहाँ नहीं आ रहे हैं, तब चुनाव जीतने के बाद और वोट पड़ जाने के बाद यहाँ के नेता जो होंगे वह कितना आते होंगे, आएंगे अपने क्षेत्र का, वह कितना भ्रमण करते होंगे और यहाँ के लोगों की समस्या को भी वह कितना जानते और समझते होंगे कि जब यहाँ लोकसभा चुनाव में भी किसी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार करने तक के नेता लोग नहीं आ रहे हैं, कोई वोट मांगने तक के नहीं आ रहे हैं, उसके बावजूद जब 1 जून को वोट होना है तो उस वोट में यहाँ के लोग अपने मत से अपना मतदान करेंगे। लेकिन बात वही है कि जब इतने बड़े चौक, बाज़ार और यह एक विधानसभा है, जब इस विधानसभा में भी एक भी पोस्टर, बैनर नहीं दिखाई पड़ता है, तब आपके मन में यह सवाल ज़रूर क्या उठता होगा कि आखिर ऐसा क्या है कि यहाँ के लोग जो है वह पोस्टर, बैनर नहीं लगा रहे हैं, यहाँ प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, वह तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोग ही बता सकते हैं कि यहाँ नेता आते हैं या नहीं आते हैं, प्रचार प्रसार करने भी आते हैं या नहीं आते हैं, या सिर्फ सोशल मीडिया पर या जिस तरीके के बाद ट्वीट कर देते हैं अपना पोस्टर, बैनर लगा करके, सिर्फ उतना तक ही सिमटा हुआ है। और यहाँ के जो लोग से अभी जब बात कर रहे थे तब वह सब बता रहे थे यहाँ जो हॉस्पिटल वाली समस्या है, हॉस्पिटल तो है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं हैं। तो डॉक्टर आखिर कहाँ से रहेंगे जब यहाँ नेता आएंगे ही नहीं, नेता यहाँ आते ही नहीं हैं, नेता भ्रमण ही नहीं करते हैं, नेता का कुछ यहाँ चहल पहल ही नहीं दिखाई पड़ता है, फिर यहाँ की समस्या से वह रूबरू कैसे होंगे और यहाँ की समस्या के बारे में वह कैसे जानेंगे। जब तक वह नेता यहाँ आते हैं नहीं, यहाँ के लोगों से वह रूबरू नहीं होंगे, यहाँ लोगों से मिलेंगे नहीं, तो यहाँ के लोग का समस्या जो है वह कैसे सुनेंगे। यह आपका महेशपुर बाज़ार में जब इतना सन्नाटा है तो जो गाँव ग्रामीण होंगे, जो गाँव ग्रामीण का क्षेत्र होगा वह कितना सन्नाटा में होगा और वहाँ पर नेता कितना पहुंचते होंगे और अपनी योजनाओं के बारे में वहाँ कितना बताते होंगे और योजना कितना धरातल तक पहुंच पाता होगा, यह भी जग जाहिर होता होगा। क्योंकि जब शहर में, सिटी में, विधानसभा में जब यहाँ नहीं है, कुछ भी यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, तब गांव और ग्रामीण की जो बात की जाती है, गांव ग्रामीण की सरकार की बात की जाती है कि गांव ग्रामीण तक हमारे सारे स्कीम, योजना जो है वह पहुंचाया जा रहा है, तो वह किस तरीके से वहाँ जो योजना है वह पहुंचा रहे हैं और लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, या तो अब वह गांव ग्रामीण वाले या वही सब बताएंगे। जब शहर और सिटी का यह हाल है कि थोड़ी सी बारिश होता है, थोड़ी सी बारिश में ही देखिए तो पूरा पानी भर जा रहा है, शहर का जो बिजली है वह तक कट जा रहा है। फिर गाँव ग्रामीण में बिजली की समस्या, पानी की समस्या जो है वह आम होगी। जब शहर में ही बिजली एक थोड़ी सी बारिश होने के बाद जब कट जा रहा है, तब उसके बाद शहर को छोड़ दे, फिर गांव में तो फिर कहे कि आपके पास बिजली सिर्फ दिखाने के लिए, या कह दे कि वहाँ तक सिर्फ क्या आपका तार गया हुआ है, लाइन गए हुए है, पॉल खींचे हुए हैं, पॉल खड़े हुए हैं, बस इसे ही देख करके आप वहाँ से काम चला सकते हैं। क्योंकि इसके अलावा इसमें और आपको कुछ मिलने को और जो स्कीम है, सरकारी योजना है, वह कहें कि पेपर में या पेपर तक ही आपका सिमटा हुआ रह जा रहा है। तो कुछ इस तरीके का आपका ये जो राजमहल लोकसभा सीट है, राजमहल लोकसभा में, और यहाँ 1 तारीख के चुनाव होने हैं। यहाँ अगर वर्तमान सांसद की बात करें तो आपका विजय हांसदा जो कि यहाँ से 2 बार से जीत रहे हैं, जेएमएम के वह सांसद हैं, जेएमएम पार्टी से आते हैं। और क्या उनके सामने देखें तो बीजेपी के जो आपका ताला मरांडी हैं
वह मैदान में है। बीजेपी के द्वारा ताला मरांडी को जो है वह चुनावी मैदान में उतारा गया है और वह ताल ठोक रहे हैं। लेकिन चाहे बीजेपी हो या आपका विजय हांसदा हो या कोई भी नेता, जो भी यहाँ नेता चुनावी मैदान में है, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन किसी का भी प्रचार प्रसार का या कहें कुछ भी पोस्टर बैनर आपको इस शहर में आपको एक भी नहीं दिखेगा। मतलब यह ऐसा, मतलब ये जो भी 13-14 लोकसभा में मैं जो कवर करने गया हूँ वो सब में से अगर मैं देखूँ तो यह पहला ऐसा, मतलब यह मार्केट और बाज़ार मेरे को दिख रहा है और ऐसा विधानसभा दिख रहा है जहाँ पर कि किसी भी नेता का और किसी भी पार्टी का ना कोई झंडा है, ना बैनर है और ना किसी नेता का कोई फ़ोटो लगा हुआ है। तो यह अपने आप में यह एक अनोखा चीज़ यहाँ महेशपुर बाज़ार में आप सबको यह देखने को मिल रहा है। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ का नहीं है हम। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बड़कियारी का। राजमहल लोकसभा में आते हैं आप? हाँ। तो यहाँ जो विजय हांसदा यहाँ का सांसद हैं, 10 साल से बाद सांसद हैं, क्या क्या काम किए हैं? कुछ काम बता सकते हैं? कैसा कार्यकाल है उनका? कुछ काम किए हैं या नहीं किए हैं? किए हैं। क्या क्या काम किए कुछ से? हाँ, बहुत चीज़ काम किया है। वो रोड सब किया है। घर का व्यवस्था में किया है। क्या यहाँ पर ना चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए क्या नेता लोग आ रहे हैं? हाँ, आ रहे थे। क्या कौन कौन मतलब नेता लोग अभी तक आए हैं? यहाँ का जो है जो हम लोग को ये है विजय हांसदा सांसद जो हैं। हाँ, यह का जो सेक्शन है वो है और बहुत नेता आ रहा है यहाँ। पर यहाँ इस शहर में देखिए ये आपका जो महेशपुर बाज़ार है, इस चौक में, तो यहाँ किसी भी पार्टी का या किसी भी नेता का ना पोस्टर बैनर है, ना फोटो है, ना कुछ है। तो ऐसा सन्नाटा क्यों है यहाँ? नहीं है, वो सब बैनरों में कुछ नहीं है। और किसी भी पार्टी का झंडा मुंडा कुछ नहीं लगा हुआ है यहाँ? नहीं लगा हो, नहीं है। नहीं है? नहीं। सर आपका क्या नाम है? निजामुद्दीन अंसारी। क्या यहाँ लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है? माहौल देखिए अभी तो कुछ नहीं बुझाया है कि क्या है नहीं है, वो 1 तारीख में बुझा जाएगा। अभी 1 तारीख को तो वोटिंग ही है। उसी लिए जब तक वोट नहीं करवा देते हैं तब तक अभी कुछ नहीं बोल पाते हैं। मतलब यहाँ टक्कर है पार्टियों में या फिर ऐसे ही है? अब देखिए अब टक्कर होगा नहीं क्या होगा आप आज नहीं बता पाएंगे। 1 तारीख को हम वोटिंग करेंगे तब हम बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं किसी भी नेता का ना पोस्टर बैनर है, ना किसी पार्टी का झंडा मुंडा है, ऐसा क्यों? अभी तक किसी को झंडा तभी नहीं लगा हुआ है। क्या मतलब कोई नेता लोग यहाँ पर क्या प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हम लोग से भेंट मुलाकात कुछ नहीं हुआ है अभी तक। किसी से नहीं हुआ? नहीं हुआ है। तब किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? वो अपना सोच के करेंगे वोट। आपका मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यही है जो अपना सोच में रखे हैं वो देने के टाइम में हम बोलेंगे। अभी क्या बोलेंगे? अभी तो दिए ही नहीं वोट। अब किस में देंगे? जाएंगे वहाँ। किस में नहीं देना है? मतलब आपका मुद्दा क्या होगा वोट करने का? मुद्दा है अपना सोच विचार करके हमको डालना है। अच्छा, यहाँ के जो सांसद हैं उनका कार्यकाल से खुश हैं? देखिए संसद से हमको खुश नहीं है कि हमको राहुल से खुश है। राहुल से खुश हैं? हाँ, राहुल से खुश। राहुल जी क्या काम किए हैं? बहुत कुछ किए हैं। जो जैसे में एक काम बता दीजिए। अभी देखिए राहुल है जो तो हम लोग का गरीबी के बारे में बहुत कुछ सोच रहा है, इसीलिए हम लोग क्या सोच रहे हैं सर? कहीं यही तो सोच रहा है कि मतलब जैसे अभी राहुल अभी ऐलान कर दिया है कि जैसे कि हर परिवार में हर महिला को जैसे कि 8,500 करके देने का वादा किया है। इसी के कारण उसका चर्चा हो रहा है। आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगता है वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।